हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु भारती एंड यू आर वाचिंग स्टिल स्टडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का जियोग्राफी चैप्टर 9 में जो सहारा डेजर्ट के बारे में है। बस उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, उसमें सबसे पहले होगा कि सहारा डेजर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर वहाँ का क्लाइमेट, फिर वहाँ के लोग, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना। तो चलिए शुरू करते हैं। दी हॉट डेजर्ट सहारा। तो सहारा को हॉट डेजर्ट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो आगे पता चलेगा। दी सहारा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। तो जो सहारा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, रेगिस्तान है। इट इज़ रफली 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इन साइज़। तो उसका जो साइज़ है वो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया के एरिया से काफ़ी ज़्यादा है। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा, ये जो जितने भी देशों के नाम मैंने लिए, 11 देशों के नाम, 11 नेशंस, तो वो सारे शेयर करते हैं अपने अपने पार्ट मतलब सहारा डेजर्ट में। द सहारा डेजर्ट कंटेन्स ग्रेवल प्लेन्स एंड अपलैंड प्लेट्यूज विद एक्सपोज्ड रॉक सर्फेसेस। तो जो सहारा डेजर्ट होता है उसमें प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं। प्लेट्यूज जो है उनमें रॉक्स वाले सरफेस भी हैं। ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पर सरफेसेस मिल जाएंगे। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे, द हाइट ऑफ दीज रॉक सरफेसेस कैन रीच ओवर 2500 मीटर्स। तो कहीं कहीं पे तो ये जो रॉक वाले सरफेस है उनका हाइट 2500 मीटर तक है। अब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है वो पढ़ते हैं। द सहारा डेजर्ट हैज़ अ हार्श स्क्रोचिंग एंड ड्राई क्लाइमेट। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, मतलब क्लाइमेट बोल रहा हूँ, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और सूखा रहता है हमेशा, और एकदम ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है दिन के टाइम पे। दी वेट सीजन इज़ ब्रीफ, मतलब कि यहाँ पे वेट सीजन होता ही नहीं है। दी देयर आर क्लियर स्काईज थ्रू आउट द डे, मतलब कि हमेशा वहाँ पे आसमान जो होते हैं, बादल जो होते हैं वो हमेशा क्लियर रहते हैं। इन दिस केस, इस केस में मॉइस्चर इवापोरेट्स मोर क्विकली देन इट एक्यूमुलेट्स। तो इस टाइम पे अगर ऐसा मौसम रहेगा तो क्या होगा, तो जो मॉइस्चर होगा, मतलब कि जो वातावरण में पानी का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा इवापोरेशन की वजह से। डे टाइम टेम्परेचर्स कैन रीच 50 डिग्री सेल्सियस। तो दिन के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वार्मिंग देयर बेयर रॉक्स एंड सैंड, मतलब वहाँ का जो रेत वगैरह होता है वो एकदम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। विच देन रेडिएट हीट इनटू सराउंडिंग एरिया, जिससे कि हीट निकलता है, मतलब इन सारी चीज़ों में हीट मौजूद हो जाता है, मतलब प्रेजेंट हो जाता है, घुस जाता है, और इन सैंड से और रॉक से हीट फिर इमिट होता है। नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द नाइट, मतलब कि जमा देने वाले जो टेम्परेचर्स होते हैं वो होते हैं रात के टाइम पे। अब यहाँ का फ्लोरा एंड फौना कैसा होता है, मतलब कि यहाँ पे कौन कौन तरीके के जानवर पाए जाते हैं, कैसे पेड़ पौधे होते हैं, वेजिटेशन कैसे होता है, वही सारी चीज़ें अब पढ़ना है हमको। कैक्टी, डेट पाम्स एंड एकिकिया आर अमॉन्ग दी प्लांट्स दैट कैन बी फाउंड इन दी सहारा डेजर्ट। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी पाए जाते हैं जिनका नाम है कैक्टी, डेट पाम्स, एकिकिया। Oases are lush islands surrounded by date palms that are found in a few places। तो ओएसिस क्या होता है, ओएसिस एक ऐसा जगह होता है जहाँ मतलब कि पूरे डेजर्ट में कहीं ना कहीं तो हल्का सा पानी होगा, तो उसी पानी वाले जगह जगह को बोलते हैं ओएसिस। तो जहाँ पर ओएसिस होता है वहाँ पे डेट पाम्स पाए जाते हैं, मतलब कि खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। द मेन एनिमल स्पीसीज फाउंड हेयर आर कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, वेरियस काइंड्स ऑफ स्नैक्स एंड लेजर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए। जैकल्स हो गए, हाइनास हो गए, कैमल्स, फॉक्सेस, बिच्छू, सांप के अलग अलग प्रजातियाँ सांप की, और लिजर्ड्स यानी कि छिपकलियाँ, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब पीपल, यहाँ के लोग कैसे हैं। डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट, यहाँ के हार्श क्लाइमेट से हट के मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिव इन सहारा डेजर्ट। यहाँ पे अलग अलग लोगों के ग्रुप रहते हैं, समूह रहते हैं। एंड इंगेज इन अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ देयर, वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। दी बेडियोस एंड टोरेक्स आर टू टू ऑफ दिस, मतलब कि यहाँ पे दो के नाम दिए गए हैं, दो ग्रुप्स के जो यहाँ पे रहते हैं। दीज आर नोमैडिक ट्राइब्स, ये लोग नोमैडिक ट्राइब्स हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। डेट रेज एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, कैमल्स, गोट्स एंड शिप्स। तो नोमैडिक ट्राइब्स कौन होते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने झुंड के साथ, मतलब कि उन लोगों के पास एनिमल्स वगैरह होते हैं जिनसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को नोमैडिक ट्राइब्स कहा जाता है।
दीज एनिमल्स सप्लाई देम विथ मिल्क, ये जो एनिमल्स होते हैं उनको दूध देते हैं, एंड स्किन्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट्स, तो इनको स्किन भी अपना स्किन भी दे देते हैं एनिमल्स, दूध देते हैं जिनसे वो अपना खाना वगैरह खाते पीते हैं, और अपना चमड़ा देते हैं जिससे वो लेदर के बेल्ट्स बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं, वाटर बोटल्स बनाते हैं। दी हेयर इज़ यूज्ड फॉर मैट्स, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनके बालों का यूज़ किया जाता है चटाई बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जानवरों से इनको मिलती हैं। टू शील्ड देमसेल्फ फ्रॉम सैंड स्टॉर्म, तो जो रेगिस्तान में जो तूफ़ान, आंधी तूफ़ान आता है उससे खुद को बचाने के लिए, एंड हॉट वाइंड्स, गर्म गर्म हवाओं से बचाने के लिए, दे कवर देमसेल्फ इन थिक रोब्स, वो खुद को मोटे रॉब्स में कवर कर लेते हैं। The colonized people are supported by the oasis in the Sahara and Nile Valley in Egypt, तो इजिप्ट में जो नाइल वैली है और जो ओएसिस हैं पाए जाते हैं सहारा डेजर्ट में, तो उन्हीं सारे जगहों पे लोग रहते हैं, मतलब उन्हीं सारे जगहों पे लोग अपना जीवन बिताते हैं। दी कल्टिवेशन ऑफ डेट पाम्स इज़ डन वेयर वाटर इज़ अवेलेबल, तो जो डेट पाम्स होते हैं, जो खजूर के पेड़ होते हैं, उनका कल्टीवेशन, उनका एग्रीकल्चर कह सकते हैं, वो ओएसिस वाले जगहों पे ही होता है, मतलब कि जहाँ पे पानी पाया जाता है वहीं पे होता है। दे ऑल्सो ग्रो बीन्स, वेट, बार्ली एंड राइस, तो ये लोग जो होते हैं वो और भी क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे बीन्स हो गए, गेहूँ, बार्ली, राइस, ये सारे चीज़ें भी ये लोग उगाते हैं। इजिप्टियन कॉटन, अ टाइप ऑफ फैब्रिक फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यहाँ पे जो एक तरीके का कॉटन पाया जाता है इजिप्ट में, वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इज़ ग्रोन इन इजिप्ट, वो इजिप्ट में उगाया जाता है। द सहारा डेजर्ट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ ऑयल, मतलब कि ये जो सहारा डेजर्ट है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तेल पाया जाता है। अ सोर्स डेट इज़ हाईली सॉट आफ्टर अ ग्लोबल स्केल, मतलब कि ये जो तेल है, तेल का जो यहाँ पे खोज हुआ है, मतलब कि तेल यहाँ से जो निकाला जाता है उसको पूरे देश को ज़रूरत है, सॉरी पूरे दुनिया को ज़रूरत है तेल का, इसीलिए ये जो सहारा डेजर्ट है उसमें अब चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ ऑयल है वो देखिए यहाँ पे 3 मुख्य देशों में है, अल्जीरिया में है, लीबिया में है और इजिप्ट में। आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम आर ऑल्सो आर सम एडिशनल सफिशिएंट मिनरल्स डेट आर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कुछ और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो है आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम, तो ये सारे भी यहाँ पे पाए जाते हैं। दी सहारा इज़ एक्सपीरियंसिंग अ चेंज इन इट्स कल्चरल लैंडस्केप, तो वहाँ का जो कल्चर है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आने लगा है अब। ट्रक्स आर टेक प्लेस ऑफ कैमल्स इन साल्ट ट्रेड, तो जो नमक का व्यापार होता था अब उसमें कैमल्स की जगह पे अब ट्रक्स का यूज़ होने लगा है। फॉरेन टूरिस्ट्स ऑफन यूज़ ट्यूरेक्स एज देयर गाइड्स, तो यहाँ पे जो टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए वो लोग ट्यूरेक्स को यूज़ करते हैं। ट्यूरेक्स जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है उनका यूज़ किया जाता है गाइड्स के तौर पे। नोमैडिक हर्ट्समैन, तो जो नोमैडिक हर्ट्समैन होते हैं आर एंडिंग देयर लाइफ्स इन ग्रेटर नंबर इन ऑर्डर टू वर्क इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस इन द सिटी, तो जो नोमैडिक चरवाहे होते थे वो अपना अब उस तरीके का जीवन को छोड़ रहे हैं, पुराने तरीके के जीवन को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, और ये जो तेल वगैरह का काम है, गैस ऑपरेशन है सिटी में, वो सारी चीज़ें अब ये लोग कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।